हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आज आपके लिए खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफियों को याद कराने का कहानी कॉन्सेप्ट। जी हाँ, हम आपको सुनाएंगे एक प्यारी सी कहानी जिसमें आपको हंसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। और इसी हंसी और मज़े में हम याद कर लेंगे खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ। जी हाँ, आज है पार्ट 1 और आज हम किस खेल के बारे में बात करेंगे आपको बताएंगे आगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप यहां पर सक्सेस जंक्शन पर आ गए हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं, कहानियों के माध्यम से खेलों की ट्रॉफियां और कप याद कराने का आपको प्रयास किया जाएगा। आप देंगे साथ तो कप और ट्रॉफी हो जाएंगी चुटकी में याद। एनटीपीसी रेलवे और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी स्पोर्ट जीके के प्रश्न के तौर पर यह आपसे पूछा जाता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि खेलों से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां जो हैं वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। जी हाँ, एनटीपीसी रेलवे आपसे कम 3 से 4 प्रश्न आपसे हर सेट में पूछेगा खेल एवं उनकी ट्रॉफियों से संबंधित। तो आपको कितना है याद, ये तो रही बात की बात। जो भी याद है आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपको जो याद कराया जाएगा वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि हम सुनाएंगे आपको एक कहानी और आपको सारे खेल एवं ट्रॉफियाँ याद हो जाएंगी। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं कैसे हम याद करेंगे ट्रॉफियाँ और कप। तो पहला खेल जो है वो है बैडमिंटन। जी हाँ, बैडमिंटन। अपने घरों में हम इसे चिड़िया बल्ला भी कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम है बैडमिंटन, जो प्रोफेशनल नाम है, याद रखना है क्योंकि आपसे बैडमिंटन पूछा जाएगा। हम आपको बैडमिंटन के कप एवं ट्रॉफियाँ, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं और बैडमिंटन के जो प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम आपको बस एक ही कहानी के माध्यम से पूरा याद करा देंगे। जी हाँ, अभी तक अगर आपको नहीं याद है तो अब आइए चलते हैं याद करने के लिए। तो बस मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप बस पढ़ते जाइए, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस सिर्फ पढ़ते जाइए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अब्दुल रहमान, रहीमतुल्ला और नारंग 3 पक्के दोस्त थे। आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए इनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ भी है। ए से अब्दुल रहमान, आर से रहीमतुल्ला और एन से नारंग। ये तीनों पक्के दोस्त हैं। लोग कैसे फ़ोटो खींच रहे हैं, एकदम सेल्फी सा खींच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है पक्के दोस्त। कौन कौन? अब्दुल रहमान, रहीमतुल्ला और नारंग 3 पक्के दोस्त थे। ठीक है भाई, दोस्त हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ इनके साथ। लेकिन क्या था कि नारंग का एक लड़का था विकास टोपी वाला। जी हाँ, नारंग का एक लड़का था विकास टोपी वाला। नारंग जो है वो बहुत परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि जो विकास टोपी वाला उसका लड़का था, देखिए वो क्या क्या कारनामे करता है, ठीक है। तो इसका लड़का था विकास टोपी वाला। तो देखिए ये ऐसा है, बेजान टोपी वाला है बेचारा, मतलब इसके शरीर में दम नहीं है, लेकिन आगे इसके कारनामे बहुत खतरनाक हैं। ये देख लीजिए, टोपी पर भी लिखवा लिया है बेजान टोपी वाला, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि रहीमतुल्ला और अब्दुल रहमान और नारंग, ये 3 कौन हैं? दोस्त हैं, ठीक है। ये तीनों दोस्त हैं और नारंग का एक लड़का है जिसका नाम है विकास टोपी वाला। जी हाँ, इसका नाम है विकास टोपी वाला। तो आइए आगे चलते हैं। नारंग का एक लड़का था जिसका नाम था विकास टोपी वाला। कहानी को दिमाग में अभी से ही बिठाते रहिएगा, ठीक है। देखो, वो कॉलोनी में रहने वाली हरी लाला की लड़की कोनिका को 2-4 लड़कों के साथ में छेड़ा करता था, ठीक है। जो लड़का था नारंग का, विकास टोपी वाला, वो क्या करता था कि हरी लाला की लड़की है, कॉलोनी में रहती थी और 2-4 लड़कों के साथ मिलकर के वो उसे छेड़ा करता था। इसको देख करके क्या हरी लाला को बहुत गुस्सा आता था, कोनिका को भी गुस्सा आता था। अब हरी लाला डायरेक्ट तो लड़ाई कर नहीं सकता था, क्योंकि हरी लाला जो था वो बहुत ही मतलब कि एक सीधा किस्म का इंसान था। उसने कहा अपन तो कानून के पास चलेंगे। वो गया कानून के पास, थाने में उसने लिखाई रिपोर्ट कि ऐसे ऐसे जो है विकास टोपी वाला मेरी बेटी को 2-4 लड़कों के साथ में तंग करता है। तो भैया अब आगे क्या हुआ, ये बात पर जो है इंस्पेक्टर साहब आ गए। ये देख लो, इस बात पर इंस्पेक्टर आ गए, थॉमस उबेर सुधीरमन। थॉमस उबेर सुधीरमन आ गए भाई यहाँ पर इंस्पेक्टर बन करके। उन्होंने विकास टोपी वाला की ढंग से पिटाई लगा दी, कूट दिया, एकदम पकड़ के कूट दिया। कैसे कूटा आइए हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये इंस्पेक्टर का नाम है थॉमस उबेर सुधीरमन। आप कह रहे हो इतना बड़ा नाम, भाई इनका ओरिजिनल नाम देखोगे ना, इनका ओरिजिनल नाम है नील नितिन मुकेश। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, नील नितिन मुकेश को हमने लिया है तो हम याद कर लेंगे थॉमस उबेर सुधीरमन। ये इनका नाम हो गया इंस्पेक्टर साहब का। इनने क्या किया, विकास टोपी वाले को ढंग से कूट दिया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, ये तो भाई अपने गुस्से में कूट काट के चले गए। अब आ गया, उसको लग गई ज़्यादा चोट, विकास टोपी वाला को ज़्यादा चोट लग गई। तो क्या हुआ, उसके बाद उसे मुंबई में सोफिया किटिकारा रोड स्थित योनिक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत ज़्यादा ही मार दिया है, फ्लो में आ गए एकदम इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। उन्होंने ढंग से कूट दिया। तो जब ढंग से कूट दिया तो क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा चोट आ गई,
विकास टोपी वाला को, पहले से ही बेजान था बेचारा। तो उसको क्या किया गया, वहाँ से उठाया, सोफिया किटकारा रोड स्थित योनिक्स अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब ये मुंबई में कहाँ पर है योनिक्स अस्पताल, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए ये है योनिक्स अस्पताल, एकदम बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल लग रहा है यार, हैं बहुत मस्त हॉस्पिटल है देखने में, अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। देखिए आगे होता क्या है, सोफिया किटकारा रोड आपको दिख रही है यहाँ पर, सोफिया किटकारा रोड, और उसके बगल में ही स्थित है योनिक्स हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पर उसको भर्ती करा दिया। अब उसके साथ आगे क्या हुआ, देखिए जहाँ पर उसकी मुलाकात किससे हुई, अब क्या है, भारतीय टीम जा रही थी ओलंपिक खेलने, ठीक है, कौन, भारतीय बैडमिंटन टीम। तो सब के सब योनिक अस्पताल में गए थे अपना जांच कराने के लिए, कोरोना की जांच कराने गए थे मान लो, ठीक है, कोरोना की जांच कराने योनिक्स हॉस्पिटल में गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, तो अब उसकी इन लोगों की मुलाकात जो है विकास टोपी वाला से हुई। तो जहाँ पर विकास टोपी वाले की मुलाकात पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, किदाम्बी श्रीकांत और पी गोपीचंद से हुई, ठीक है। विकास टोपी वाला की मुलाकात इन लोगों से हुई। ऐसे जा रहे होंगे और ये भी भर्ती था, तो उन्होंने कहा ये कौन भर्ती है, इसकी तो ढंग से कुटाई लगी है, कौन है इसने, किसने पीटा इसको, आइए चलो मिल ही लेते हैं। तो ये सब लोग कौन कौन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, किदाम्बी श्रीकांत और पी गोपीचंद, ये लोग उससे मिलने के लिए गए। उसको बड़ी खुशी हुई यार विकास टोपी वाला को कि ये सही रहा यार, हम पिट गए, हमें इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन ये लोग हमसे मिलने आए हैं। इन लोगों के लिए लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए दर दर घूमते हैं कि पीवी सिंधु का ऑटोग्राफ मिल जाए, प्रकाश पादुकोण का ऑटोग्राफ मिल जाए, मगर ऑटोग्राफ नहीं मिलता, लेकिन ये लोग तो हमसे मिलने आए हैं, ठीक है। तो ये जान करके उसको बड़ी खुशी हुई, किसे, विकास टोपी वाला को, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कहानी हमको बताइएगा, आपने कहानी तो पढ़ ली, अब इससे क्या है अपन को जानकारी क्या मिलती है, कहानी आपको याद हो गई शुरू से लेकर के लास्ट तक। अभी तक हमने कहानी पढ़ी और उसकी पिक्चर देखी, अब हम शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी कहानी को पॉइंट में बदल लेते हैं, ठीक है, जिससे ये कहानी हमें याद हो जाए। आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए, कि जब आप कभी पेपर देने जाएंगे तो बस 2 मिनट के लिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, अब्दुल रहमान, रहीमतुल्ला और नारंग 3 पक्के दोस्त थे। पॉइंट नंबर 2 बनाइए, नारंग का लड़का विकास टोपी वाला, जो कि कॉलोनी में रहने वाली हरी लाला की लड़की, किसको, कोनिका को, हरी लाला की लड़की कोनिका को 2-4 लड़कों के साथ मिलकर के छेड़ा करता था, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 बनाएंगे, तो क्या किया हरी लाला ने तो जाकर शिकायत कर दी। तो इंस्पेक्टर कौन आया इस बात पर, इंस्पेक्टर थॉमस उबेर सुधीरमन, ठीक है, थॉमस उबेर सुधीरमन आ गए। उन्होंने विकास टोपी वाला की ढंग से पिटाई लगा दी भाई। अब क्या हुआ, जिसके बाद उसे अब बहुत ज़्यादा पिटाई लगा दी और वो पिटाई लगा करके चले गए, लेकिन लोगों ने देखा दया, आगे बोले यार ले चलो इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, मर जाएगा बेचारा फालतू में। तो जिसके बाद उसे मुंबई के सोफिया किटकारा रोड स्थित योनिक्स हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, ठीक है। ये 4 टॉपिक हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, वहाँ पर उसकी मुलाकात किससे हुई थी, याद आया, जहाँ पर उसकी मुलाकात पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, किदाम्बी श्रीकांत और पी गोपीचंद से हुई। ये लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो ये लोग वहाँ पर अपना भैया कोरोना टेस्ट कराने गए थे। मान लो कि भारतीय टीम जा रही थी ओलंपिक खेलने के लिए, ठीक है, कौन सी टीम, बैडमिंटन की टीम, जी हाँ बैडमिंटन की टीम जा रही थी ओलंपिक खेलने, लेकिन वो वहाँ से बताया गया कि पहले आप अपना कोरोना टेस्ट करा करके आइए तो बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे। तो मुंबई के किटकारा रोड स्थित योनिक्स हॉस्पिटल में गए, बड़े हॉस्पिटल में गए, ठीक है। तो ये आपको पूरा कहानी हो गया, 5 पॉइंट कहानी में से बने, आपने 5 पॉइंट बना लिए। कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने उस ऊपर जो है आपको बाकायदा पिक्चर के थ्रू याद करा दिए, पिक्चर के थ्रू दिखा दिए कि कैसे नील नितिन मुकेश जो हीरो हैं, अभिनेता हैं, उनको हमने कैसे थॉमस उबेर सुधीरमन बना दिया, ठीक है। इसीलिए हमने नील नितिन मुकेश को लिया है कि आपको याद रहेगा कि यार ओ इंस्पेक्टर का नाम क्या था, कतई बड़ा सा नाम था, अरे बड़ा सा नाम कौन से हीरो का है, अरे नील नितिन मुकेश का है, तो उसको क्या बना दिया था, अरे थॉमस उबेर सुधीरमन बना दिया था। तो इस तरह आपको याद रहेगा, इसलिए हमने स्पेशली उन्हीं का फोटो लिया है। और वो पीट भी रहे थे, किसको पीट रहे थे, विकास टोपी वाला को पीट रहे थे, ठीक है। तो आपको कहानी तो लगभग याद हो चुकी है। अब देखिए इस कहानी से हमको फ़ायदा क्या मिला, तो हम आपको बताते हैं कि आपको फ़ायदा क्या मिला। आपको याद हुए हैं ट्रॉफी और कप, कौन कौन से, आइए बताते हैं। देखिए बैडमिंटन से रिलेटेड जो जो ट्रॉफियाँ और कप होते हैं वो आपको याद हो चुके हैं बातों ही बातों में, जी हाँ ज़रा गौर कीजिएगा। पहला कप होता है अब्दुल रहमान कप, जी हाँ याद आया कुछ, 3 दोस्त थे, कौन कौन थे, याद आ गया होगा, अब्दुल रहमान, रहीमतुल्ला और नारंग 3 दोस्त थे। तो आपको याद हुए 3 बैडमिंटन के कप, अब्दुल रहमान कप, रहीमतुल्ला कप और नारंग कप, 3 कप याद हो गए आपको। चलिए आगे बताते हैं। उसके बाद आप बताइए कि क्या हुआ था। नारंग का एक लड़का था, क्या नाम था उसका, विकास टोपी वाला,
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेजान टोपी वाला, क्योंकि ऐसे ही बेजान था, फूंक मार दो तो उड़ जाए। हाँ, लेकिन टोपी उल्टा लगाता था, कतई स्वैग में रहता था भाई, स्वैग में रहता था, ऐसा नहीं है। उल्टी टोपी लगाया था और लिखवा लिया था बेजान टोपी वाला, उल्टी टोपी वाला। तो क्या हुआ था, 3 दोस्त थे, हमने आपको बता दिया। अब विकास टोपी वाला जो ट्रॉफ़ी होती है, देखिए ये ट्रॉफ़ी है क्या है, आप किताब में ढूंढ ढूंढ के मर जाएंगे, आपको मिलेगी नहीं। 4 5 5 6 किताबें आप ढूंढेंगे तब आपको बैडमिंटन से संबंधित ये ट्रॉफियाँ मिलेंगी। और आजकल परीक्षाओं में ऐसी ट्रॉफियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब वो ज़माने गए जब आपसे हॉकी के पूछ लिया था, शारजाह कप किससे संबंधित है पूछ लिया जाता था। अब ये ज़माने गए, क्योंकि ये तो सबको रट गए हैं। अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो किसी को नहीं मालूम है। 4 4 5 5 किताबों से कलेक्शन करेंगे तब आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके साथ है सक्सेस जंक्शन। हम आपको कहानियों से पूरे कप एवं ट्रॉफियाँ याद करा देंगे, और ऐसे याद करा देंगे कि आपके दिमाग में एकदम, हार्ड डिस्क में एकदम फिट हो जाएंगे। भूल तो सकते ही नहीं हो आप। पेपर देने जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना इस वीडियो को, एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, वादा रहा हमारा आपसे। तो अब आते हैं, देखिए चौथा जो है वो था विकास टोपी वाला ट्रॉफी, ठीक है। 5वां है हरिलाला कप। हरिलाला से याद आया, अरे योनिका का पापा हरिलाला, हाँ वही गुस्सा हो रहा था जो, पर वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो कानून की मतलब सहायता लेना चाहता था, बिना कानून के कुछ नहीं करना चाहता था। वही तो गया था वहाँ इंस्पेक्टर साहब के पास में। तो हरिलाला कप होता है बैडमिंटन में। और कोनिका ट्रॉफी होती है। कोनिका क्या है, उसकी लड़की, याद आ रहा होगा, कोनिका उसकी लड़की है, तो कोनिका ट्रॉफी होती है बैडमिंटन में। उसके बाद आपको ये याद आ रहा होगा इंस्पेक्टर साहब का नाम। भाई पूरी कहानी भूल जाना, मगर इंस्पेक्टर साहब का नाम मत भूलना, क्योंकि ये तो आपको आगे आने वाली जो भी परीक्षा है सब में आपको इंस्पेक्टर साहब का एक ना एक नाम तो जरूर मिलेगा। 3 नाम बताए थे हमने आपको, हाँ याद है ना, थॉमस, उबेर, सुधीरमन, यानी कि थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा ना, तो एक और ध्यान कर लीजिए कि एक बहुत बड़े निर्माता और निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली, याद आया कुछ, अरे मूवी बनाते हैं संजय लीला भंसाली, अब तो याद आ गया होगा। तो उससे आपको एक फ़ायदा मिलने वाला है। संजय कौन होता है, उनके पापा का नाम है, ठीक है। और तो पापा क्या है, पुरुष, तो पुरुषों के लिए जो है बैडमिंटन में थॉमस कप होता है, ठीक है, थॉमस कप। लीला उनकी माँ का नाम है, ठीक है, तो लीला क्या है, महिला है, तो महिलाओं के लिए स्पेशली उबेर कप होता है। देखिए पूछा जाता है आपसे कि बैडमिंटन का निम्न में से कौन सा कप महिलाओं के लिए स्पेशली होता है, तो कौन सा कप होता है, उबेर कप। दूसरे नंबर वाला संजय लीला भंसाली, भंसाली माने दोनों के लिए, तो दोनों के लिए कौन सा होता है, सुधीरमन कप। अब आपको याद आ गया होगा, थॉमस, उबेर, सुधीरमन, उधर इंस्पेक्टर का नाम। और आपको ये भी याद करना है कि कौन सा महिलाओं के लिए होता है, कौन सा पुरुष के लिए होता है। तो वो जो निर्माता और निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली, बहुत मूवी बनाते हैं, उनका नाम भी ध्यान रखिए, तो आपको याद आ जाएगा। संजय यानी पुरुष के लिए थॉमस कप स्पेशली, उबेर कप स्पेशली महिला के लिए, क्योंकि लीला जो है उनकी माँ का नाम है, और भंसाली दोनों का नाम है, ठीक है। तो सुधीरमन कप दोनों के लिए होता है। और ये कप किससे संबंधित हैं, जी हाँ बैडमिंटन से संबंधित हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ तक हम पहुँच गए सुधीरमन कप तक, यानी कि इंस्पेक्टर साहब के नाम तक हम पहुँच चुके हैं। आगे देखिए, अब फिर क्या, इंस्पेक्टर साहब ने कुटाई लगा दी थी ढंग से, आपको पता ही है। तो वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब तो चले गए, लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा यार इसको यार भर्ती कराओ, मर जाएगा फालतू में, ठीक है। तो विकास टोपी वाला, जिसे हम बेजान टोपी वाला कहते हैं, उसको कहाँ पर ले जाया गया, सोफिया किटकारा रोड स्थित, मुंबई की सोफिया किटकारा रोड, याद आ रही है। तो सोफिया किटकारा ट्रॉफी होती है बैडमिंटन की, इसलिए हम कह रहे थे अभी केवल कहानी पढ़ो, याद तो हम कराएंगे आपको, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो सोफिया किटकारा ट्रॉफी होती है बैडमिंटन की। उसके बाद होता है योनिक्स कप, योनिक्स हॉस्पिटल, याद आ रहा है, योनिक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था किटकारा रोड स्थित। तो योनिक्स कप होता है बैडमिंटन में, और आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कहाँ पर भर्ती कराया था, योनिक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जी हाँ। अब आपने ऊपर कुछ देखा था, जो विकास टोपी वाला था वो किस में परेशान करता था, 2-4 लड़कों के साथ में मिलकर के परेशान करता था कोनिका को, याद आया कुछ। तो बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे। जब 2 लोग खेलेंगे तो एक तरफ एक होगा और दूसरी तरफ एक होगा। जब युगल मैच होता है, देखिए एकल और युगल 2 मैच होते हैं, ठीक है। तो एकल में कितने खिलाड़ी हो गए, 2 हो गए, क्योंकि एक उस तरफ एक इस तरफ। युगल में कितने हो गए, 4, क्योंकि 2 उस तरफ 2 इस तरफ। तो कितने खिलाड़ी हो गए, 2 या 4, क्योंकि वो 2 और 4 दोस्तों के साथ मिलकर के कोनिका को परेशान किया करता था। अब आपको याद करना है कि कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन से संबंधित है, और ये अक्सर में रहते हैं, ये अक्सर आते हैं, जी हाँ। ये क्वेश्चन आप अगर पीछे देखेंगे ना, अभी जो एग्जाम हुए हैं कई बार आप पूछा गया है, साइना नेहवाल संबंधित हैं। देखिए जब इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था तो ये क्वेश्चन भर भर के आया था, उसमें कई परीक्षाओं में भर भर के आया था कि बताइए साइना नेहवाल संबंधित हैं, पीवी सिंधु संबंधित है, सिल्वर जीता था उस टाइम पे, न्यूज़ में थी। तो ये जब कोरोना काल लगा है तो एग्जामिनर को ये लगेगा ये लोग भूल तो नहीं गए इन लोगों को,
आइए जानकारी ले लेते हैं, ये लोग भूल तो नहीं है। तो आपसे पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, साइना नेहवाल किससे संबंधित है, पीवी सिंधु किससे संबंधित है, प्रकाश पादुकोण बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, देखिए जो बैडमिंटन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उनको ये बात याद नहीं होगा कि प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित है। बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, जी हाँ, प्रकाश पादुकोण, किदाम्बी श्रीकांत, ये बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं। पुलेला गोपीचंद, इनकी तो पुलेला गोपीचंद की तो गोपीचंद एकेडमी चल रही है, जहाँ पर साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जैसे लोगों ने वहाँ पर सीखा है बैडमिंटन। तो पुलेला गोपीचंद तो काफ़ी नाम ही है, काफ़ी नाम है उनका बैडमिंटन में, तो आपको याद रखना है। और बैडमिंटन के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये लोग क्या थे, आपको याद हो गया, योनिक्स हॉस्पिटल में गए थे अपना कोरोना का टेस्ट कराने के लिए, तो वहीं पर तो मुलाकात हुई थी विकास टोपीवाला से। तो ये आपको खिलाड़ी भी याद हो गए, ठीक है। तो कहानी आपको याद हुई कि नहीं हुई, ये प्रमुख भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो कहानी एक बार हम आपको और रिवाइज करा देते हैं, और पीछे आपको देखना होगा तो आप चले जाना, वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, तो वहाँ आपको जो है पिक्चर सहित जो है ऊपर से आपको दिख जाएगी वीडियो। तो हम इतना ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि आप तो खुद देख ही लेंगे, आप तो इतने समझदार ही हैं। आपको एक बार शुरू से रिवाइज करा देते हैं। जी हाँ, यहाँ से हमने कहानी का स्टार्ट किया था। जो रेड रेड लिखा है ये कप है। अगर आप चाहें तो एक बार रिवाइज के टाइम पर इन रेड वाले शब्दों को ध्यान करते रहिएगा। तो ये आपके लिए कप और ट्रॉफी के नाम हैं। अलग से हमने इनको रंग क्यों दिया है, जी हाँ, इसी के लिए दिया है। ये तो नाम है और ट्रॉफियों के नाम है, कप के नाम है भाई, इसीलिए तो इन्हें अलग से सम्मान दिया गया है, लाल कलर का, एकदम एकदम लाल कलर का सम्मान दे दिया गया है भाई, लो लाल रंग तुम्हारे लिए, क्योंकि ये कप और ट्रॉफी के नाम हैं। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं। अब्दुल रहमान, रहीमतुल्लाह और नारंग 3 पक्के दोस्त थे। उनकी टी शर्ट पर भी नाम लिखा था। आपके दिमाग में तुरंत वो पिक्चर आ जानी चाहिए। कौन कौन, ए, आर और एन उनकी टी शर्ट पे नाम था। तो कौन थे, अब्दुल रहमान था, रहीमतुल्लाह और नारंग थे। क्या कर रहे थे, सेल्फी खींच रहे थे। वो तीनों पक्के दोस्त थे। तो ये तीनों कप के नाम है। उसके बाद नारंग क्यों परेशान रहता था, क्योंकि उसका एक लड़का था जिसका नाम था विकास टोपीवाला, और हमने उसकी टोपी पर देखा था कि उस पर लिखा था बेजान टोपीवाला। उसमें दम तो नहीं थी, लेकिन टोपी कतई उल्टा लगाया करता था, एकदम स्वैग में रहता था भाई। हाँ, उसका नाम था विकास टोपीवाला, जो कि लेकिन कारनामे उसके बड़े बुरे थे। कारनामे क्या करता था, कॉलोनी में रहने वाली हरी लाला की लड़की, हरी लाला कप याद आया, लाल कलर से लिखा हुआ है, आपको ध्यान आ जाना चाहिए तुरंत। जहाँ जहाँ लाल कलर है आप ध्यान देते रहिएगा। हरी लाला की लड़की का क्या नाम था, कोनिका, कोनिका कप, कोनिका ट्रॉफी याद आ गया होगा। और 2-4 लड़कों के साथ मिलकर के खेला करता था। यानी कि बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं, या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे। जब एकल मैच होगा तो 2 प्लेयर होंगे, युगल मैच होगा तो 4 प्लेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, तो फिर हरी लाला ने क्या किया, शिकायत करी थी। और इंस्पेक्टर कौन आया था भाई, इसको मत भूल जाना। इनका नाम, अगर इंस्पेक्टर का नाम भूल गए तो आप समझ लो 3 नंबर आपने खो दिए। इंस्पेक्टर का नाम क्या था, थॉमस उबेर सुधीरमन। जी हाँ, थॉमस उबेर सुधीरमन इंस्पेक्टर का नाम था। इनने क्या किया था, विकास टोपी वाले को ढंग से कूट दिया था, ऐसी पिटाई लगा दी थी ढंग से कि तू आज से सुधरी जाएगा भाई, अब तू ये कारनामे करेगा नहीं। वैसे भी तुझे में जान नहीं है, हाँ, कारनामे तेरे बड़े उल्टे हैं, ठीक है। तो पीट दिया था। तो फिर क्या हुआ था, ये पिटाई करके चले गए थे। लोगों ने कहाँ पर भर्ती कराया उसको, विकास टोपी वाला को। जिसके बाद उसे मुंबई के सोफिया किटकारा, सोफिया किटकारा को देखिए हमने लाल कलर से लिखा है, क्यों, क्योंकि सोफिया किटकारा ट्रॉफी का नाम है, इसलिए हमने इसको अलग से लाल रंग दिया है। तो सोफिया किटकारा रोड स्थित योनिक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल का नाम क्या था, योनिक्स, याद आ गया होगा आपको। तो योनिक्स कप होता है, किसका कप होता है, बैडमिंटन का, रेड कलर से लिखा है, एकदम अलग दिख रहा है भाई। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ था, जहाँ पर भारतीय टीम आई हुई थी, भारतीय बैडमिंटन टीम, कोरोना का टेस्ट कराने अपना, क्योंकि भारतीय बैडमिंटन टीम को ओलंपिक खेलने जाना था। वहीं पर विकास टोपीवाला की मुलाकात हो गई, किससे, भारतीय टीम से। कौन सी भारतीय टीम, बैडमिंटन की भारतीय टीम से। तो बैडमिंटन की भारतीय टीम में कौन कौन था, पीवी सिंधु थी, साइना नेहवाल थी, प्रकाश पादुकोण थे, किदाम्बी श्रीकांत थे, और कौन था, पी गोपीचंद थे। ये लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो इनकी मुलाकात विकास टोपीवाला से हुई। विकास टोपीवाला को ये जान करके हार्दिक प्रसन्नता हुई, भाई पिटे तो पिटे कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों से कतई मुलाकात तो हो गई, बड़ा उसको सुकून मिला। उसका सारा दर्द ही चला गया इन लोगों से मुलाकात करके, क्योंकि ये बड़े प्लेयर हैं, इन लोगों का तो बहुत मुश्किल से नाम तक तो याद नहीं होते यार। उसकी तो सीधे सीधे मुलाकात हो गई। मान लो उसको एसएससी का पेपर देना है, उसमें आ गया प्रकाश पादुकोण, तो वो तो भाई लगा देगा तुरंत बैडमिंटन, क्योंकि वो तो सीधे मिल के ही आया है। हो सकता है बेजान टोपी वाला की अगला पेपर एसएससी का हो सकता है यूपीएससी का फॉर्म भर दे 15 सितंबर को, क्या पता है। एनटीपीसी का फॉर्म भर रखा है उसने 2 साल पहले से, अब तक इंतजार कर रहा हो बेचारा। क्या पता उसी के चक्कर में सूख गया हो है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, हम क्लर्क बनेंगे, हम बाबू बनेंगे, हम ये बनेंगे, मगर बेचारा सोच में ही सूख गया यार है। तो हो सकता है उसमें से ऐसा कुछ आ जाए तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया। उसने कहा चलो पिटाई हुई तो हुई, इन खिलाड़ियों के नाम तो याद हो गए, अब अगर ये हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ जाएंगे तो हम पक्का लगा करके तो आएंगे, ठीक है। तो ये थे प्रमुख खिलाड़ी, खिलाड़ी भी आपको याद हो गए,
ठीक है। बाकी कप हमने आपको याद दिलाई दी है, अब्दुल रहमान कप, रहीमतुल्लाह कप, नारंग कप, विकास टोपीवाला ट्रॉफी, हरीलाला कप, कोनिका कप, थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, सोफिया किटकारा ट्रॉफी और योनिक्स कप। 11 ट्रॉफी और कप हैं। आप ये बात लिख करके रख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में इनमें से बाहर बैडमिंटन का कोई भी कप नहीं जाने वाला है, लिख कर रख लो कहीं भी, ठीक है, गारंटेड। एनटीपीसी आने वाली है, यूपीएसआई आने वाली है, ठीक है, और ग्रुप डी भी है आपके सामने ही, और जल्दी ही अन्य भी एग्जाम आने वाले हैं। तो इसमें भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं स्पोर्ट जीके के रूप में। जी हाँ, स्पोर्ट जीके एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये थे बैडमिंटन के लिए। और बैडमिंटन में खिलाड़ी कितने होते हैं हमने बता दिया आपको, 2 अथवा 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक, जो कि जिससे हमने याद किया बैडमिंटन के खिलाड़ियों को, बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, और बैडमिंटन की कप एवं ट्रॉफियों को। तो इसके बाद अगला पार्ट आने वाला है फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल का पार्ट आने वाला है। आपको मिलेगी एक नई कहानी, बहुत ही रोचक कहानी है, वो थोड़ी बड़ी सी भी है, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। वहाँ से आप याद कर लेंगे फुटबॉल के प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। हाँ, संतोषम परम सुखम, ठीक है। तो थोड़ा संतोष रखिए, आगे आने वाली है फुटबॉल की कप एवं ट्रॉफियों को याद कराने की ट्रिक। कहानी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये कहानी कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कैसे लगे हमारे इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, थॉमस उबेर सुधीरमन। इंस्पेक्टर साहब का नाम मत भूल जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, 3 नंबर गंवाने हो तो ही नाम भूलिएगा। हमने तो बहुत सारी ट्रिक बताई हैं आपको, उसमें हमने फ़ोटो भी दिखाया था आपको। नील, नितिन, मुकेश 3 शब्दों का नाम, और उधर चले जाइए, संजय, लीला, भंसाली 3 शब्दों का नाम। संजय पुरुष यानी कि उबेर, थॉमस महिलाओं के लिए, सुधीरमन दोनों के लिए, संजय, लीला, भंसाली, लीला उनकी माँ का नाम, तुरंत याद आ जाएगा आपको, सब याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। इसके बाद आने वाली है फुटबॉल के लिए ट्रिक। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी लाइक की संख्या हमको बता देगी कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आगे आने वाला है फुटबॉल के लिए एक स्पेशल कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अगले वीडियो के लिए आप जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, सामने बेल आइकन होगा, दबा दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ इस चैनल पर जो है तैयारी कराई जा रही है, स्पेशली फॉर यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपीपीएस, एमपीएसआई, ठीक है। बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली, उसके लिए भी। तो हम बराबर आपके लिए क्या क्या लेकर के आ रहे हैं बता देते हैं। ये हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए हिंदी एक्सप्रेस चल रही है। हिंदी एक्सप्रेस एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, इस चैनल के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो हिंदी के लिए बाकायदा बहुत बढ़िया प्रश्नों को वहाँ पर लिया गया है, जो अभी तक परीक्षाओं में आए हैं और जिनके आगे आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। ऐसे प्रश्नों को ही हम सिलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं। प्रश्न अलग रहेंगे, सबसे अलग रहेंगे, तभी आप दूसरों से अलग बनेंगे। उसके बाद हमारी पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस चल रही है। वहाँ पर पॉलिटी, संविधान के आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि आप किसी से पूछ लीजिए, उसके मुंह पर जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों को ही लेकर के आएंगे जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। 440 वोल्ट करंट अफेयर स्टैटिक जीके, आपको एक और प्लेलिस्ट उसमें मिल जाएगी। वहाँ पर हमने स्टैटिक जीके को कवर किया, जो करंट से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो करंट से रिलेटेड ही बनाए जा रहे हैं स्टैटिक जीके में भी। तो ध्यान रखिएगा, अगली वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।